नमस्कार, कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा कैसे किडनी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। किडनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पसलियों के नीचे की ओर मौजूद होती है। किडनी सभी तरह के वेस्ट मटेरियल्स को हमारे शरीर में से बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही किडनी ब्लड फ्लो के काम की क्रिया में भी मदद करते हुए पूरे शरीर में साफ खून को भेजने में मदद करती है। हमारी कुछ आदतें हैं जो जाने अनजाने किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, अगर आपको कम काम करने के बाद भी शरीर में थकान महसूस होती है तो शायद आपको किडनी की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में खराब पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती। सेकंड, अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये किडनी की समस्या की वजह से हो सकता है। इस बीमारी में अक्सर मरीज को भूख लगना कम हो जाता है या भूख में कमी आने लगती है। थर्ड है, अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या हो सकती है। नींद ना आना हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, इसलिए एक बार अपनी दिनचर्या बदल कर देखें, शायद आपकी नींद की समस्या ठीक हो जाए। फोर्थ है, जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती तब शरीर में खराब पदार्थ जमने की वजह से आपके शरीर में कहीं भी सूजन नजर आ सकती है। वैसे आपको ये सूजन हाथ, पैरों और आंखों के नीचे साफ साफ दिखाई दे सकती है। फिफ्थ है, अगर आपको अपनी त्वचा में कुछ वक्त में बदलाव नजर आता है, जैसे कि आपकी स्किन रूखी या उसमें खुजली हो रही है, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से हो सकती है, इसलिए आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। लास्टली, अगर आपको अचानक से कुछ वक्त से यूरिन में कोई समस्या नजर आ रही है तो यह भी किडनी की समस्या का लक्षण हो सकता है। जैसे यूरिन पास करते समय दर्द या जलन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना और यूरिन पास करते समय खून भी नजर आ सकता है। कई बार किडनी की बीमारी की वजह अलग अलग होती हैं, क्योंकि किसी किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की समस्या और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। किडनी की समस्या होने पर लोग अक्सर एलोपैथी ट्रीटमेंट को चुनते हैं, जिसमें कई बार स्थिति बिगड़ने का खतरा बन जाता है। किडनी की समस्या का सफल इलाज आयुर्वेद में मौजूद है। आयुर्वेद में किडनी की समस्या का इलाज मरीज की कंडीशन को देखते हुए डाइट चार्ट, योगासन और आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद से किया जाता है, जिससे उनकी किडनी की स्थिति में सुधार आ सके। जैसा आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ था और आज भी इसके इस्तेमाल से किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद एक तरह का प्राकृतिक उपचार है जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही शरीर पर कोई बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के तरीकों से किडनी की किसी भी समस्या को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी से उपचार, आहार और योगा शामिल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किडनी की किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो आयुर्वेद उसके लिए एकमात्र सफल इलाज है। आयुर्वेद उपचार में शामिल किसी भी दवाई के इस्तेमाल से आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और साथ ही शरीर में छुपी कई बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद एक प्राकृतिक उपचार है जो बेशक लंबे समय तक चलता हो, पर यह आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की कोई भी समस्या है तो वो अपने जीवन में योग के साथ साथ अपनी डाइट में आज से ही बदलाव करे। योग करने से आपके शरीर में चल रही गड़बड़ी ठीक हो जाएगी, साथ ही डाइट बदलने से आपकी सेहत पर अच्छा असर नजर आने लग जाएगा। योग और डाइट को जीवन में लाने से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये बीमारियां कंट्रोल में आ जाएं तो किडनी की किसी भी समस्या का खतरा कम किया जा सकता है। आप अपनी किडनी से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा की स्थापना वर्ष 1937 में धवन परिवार द्वारा की गई थी। आज के समय में धवन परिवार की 5वीं पीढ़ी के डॉक्टर पुनीत धवन कर्म आयुर्वेदा का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत धवन ने कर्म आयुर्वेदा की मदद से लगभग 35,000 से भी ज़्यादा मरीजों का इलाज कर उन्हें किडनी के रोग से मुक्त किया है। अगर मरीज डायलिसिस की प्रक्रिया ले रहा हो तो डॉक्टर पुनीत धवन मरीज का इलाज आयुर्वेद के साथ शुरू करते हैं और डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर निकाल देते हैं। डॉक्टर पुनीत धवन द्वारा किडनी के आयुर्वेदिक उपचार में मरीजों को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ एक उचित आहार के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही एक डाइट चार्ट दिया जाता है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। आप या आपके किसी भी जानकार को किडनी की कोई भी समस्या हो या वह डायलिसिस जैसे दर्दनाक उपचार से गुजर रहा हो तो आप उन्हें कर्म आयुर्वेदा से उचित सलाह लेकर एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत करवा सकते हैं। जो लोग किडनी की समस्या के लिए एलोपैथी इलाज को चुनते हैं उनके लिए किडनी की समस्या गंभीर हो सकती है। एलोपैथी उपचार में स्थिति बिगड़ने पर मरीज को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे दर्दनाक उपचार से गुजरना पड़ता है, जिसमें डायलिसिस प्रक्रिया के कारण कई बार लोगों को मानसिक बीमारी से भी जूझना पड़ता है।
चिंता, तनाव और डिप्रेशन की वजह से मरीज अपने अंदर कई बदलाव महसूस कर सकता है, जो कई बार उनके लिए मानसिक बीमारी का कारण भी हो सकता है। इसके सिवा एलोपैथी उपचार करवाने से कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है, अक्सर मरीज को सूजन और वजन के बढ़ने की समस्या का खतरा बना रहता है। डायलिसिस की वजह से मरीज को आराम करने की सलाह दी जाती है, जिस कारण शरीर में तरल पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे शरीर में सूजन आने लग जाती है या वजन बढ़ने लगता है। सेकंड है, डायलिसिस प्रक्रिया के बाद आपको भूख लगना कम हो जाती है, हर समय आपका पेट भरा हुआ सा लगता है। अगर मरीज खाना नहीं खाएगा या कम खाएगा तो उसके शरीर में पोषण की कमी हो जाएगी। वो मरीज डायलिसिस की वजह से कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। डायलिसिस के मरीज को एक खास डाइट दी जाती है जिससे उसको पोषण मिल सके, मगर शरीर में कमजोरी बनी रहती है। थर्ड है, ये बात आप जानते ही होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में कई सारे टेस्ट होने के बाद भी शरीर किडनी को रिजेक्ट कर देता है। डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे बॉडी किडनी को रिजेक्ट होने से बचा सके, लेकिन उन दवाइयों से किडनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी पर फर्क पड़ता है, जिस वजह से पेशेंट्स को वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और नॉर्मल कोल्ड फ्लू से बचने के लिए सावधानी रखनी ज़रूरी है। लास्टली, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को किसी भी तरह की चोट, घाव, खरोच, यूटीआई और सांस से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मरीज को कोल्ड, कफ होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। किडनी पेशेंट जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनको छोटे से छोटे इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर से मिलना पड़ता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन किडनी की किसी भी समस्या का कारण बन सकता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट में आपको कई सावधानियां रखनी पड़ती हैं, साथ ही ये इलाज आपकी समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर पाता है, मगर आयुर्वेद की मदद से आप किडनी की हर समस्या को जड़ से खत्म कर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया आयुर्वेद क्यों एक बेहतर इलाज है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक और पेशेंट, निशात आलम अंसारी। सही नाम बताइए, कौन है आपके? मेरा बेटा। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हो रही थी? सबसे पहले उसके पेट में सूजन हुआ तो फिर उसको क्या किया कि उसको सबसे पहले घर में जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जैसे कि गर्म पानी से सेकना ये सब किया तो नहीं हुआ। तो फिर उसको मैं फिर दिन उसको बढ़ रही गया। दिखाया तो गंगाराम में ले गया। बहुत बड़े हॉस्पिटल ले गया। वहाँ गंगाराम में दिखलाया तो गंगाराम में डॉक्टर साहब ये बोले कि किडनी जो है राइट वाली किडनी 100% काम कर रहा है और लेफ्ट वाली किडनी 4% काम कर रहा है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आइंदा फिर देखा जाएगा। तो लेकिन वहाँ से जो दवा मिला उससे कोई उसको मतलब बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर मैं आपका नाम फिर मैंने सुना तो फेसबुक पर गया कि आपका नाम, फिर मैंने सुना था पहले नाम, लेकिन मैं दिमाग से निकल गया था। तो फिर फेसबुक पर अचानक मैंने रात को 3 बजे खोला, ऐसे आपका नाम आया। फ्राइडे का दिन था, मतलब फ्राइडे का दिन है। फिर सुबह बस मॉर्निंग में सैटरडे को मैं आपके पास चला आया। आने के बाद में फिर आपके साथ बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है। तो आप बोले कि ठीक है कि अभी 3 महीने इसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलेगा। अब 3 महीने के बाद फिर क्या होगा, इसका डीटीपी टेस्ट करवाएंगे और बीच बीच में आपको यूरिन टेस्ट करवाते रहना है और ये ब्लड टेस्ट करवाते रहना है। ये मतलब किडनी टेस्ट करवाना है। तो किडनी भी ठीक है और यूरिन भी आपको बताना सब ठीक ही है। तो जुम्मे के दिन आपको पता चला था? हाँ, जुम्मे के दिन पता चला। तो बहुत अच्छी बात। तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आए और बहुत अच्छा है। आपके ये कौन है? ये बेटे हैं? हाँ, बेटा है। मेरा बेटा है। वो काफी पहले से काफी अच्छा है। हाँ, पहले से सर मैं तो वो तो उठ पा रहा था, मतलब कहीं भी जाके वॉशरूम कराने के लिए हम लोग उठा के लेके जा रहे थे। आपका दवा खाया भगवान की कृपा से, मतलब खुदा की कृपा से, मतलब मेहरबानी से 3 दिन में वो बच्चा खुद से उठने लगा। और 5वां दिन से तो खुद से बेड से उतर के फिर अपना वॉशरूम में सब जाने लगा। और अभी तो मतलब बहुत ही मतलब ये बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा सुन के और हमने सब चीजें अच्छे से लग के फॉलो करी। और निशात अंसारी जी जो 16 साल की, 16 साल इतनी गंभीर बीमारी से इस छोटी उम्र में जूझ रहे थे, लेकिन उनके जो फादर है ना, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहीं से भी हमारा पता निकाला और ट्रीटमेंट भी शुरू कराया और बहुत अच्छे अब रिजल्ट्स भी थे। तो क्या बताना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं और जो इस प्रकार की, जैसे आप गए इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे गए, वहाँ पे आप भी, आपको और भी हजारों अनगिनत पेशेंट्स वहाँ इस तरह के मिले भी। अब मुझसे मतलब जिन लोगों से मैंने बताया था, मैंने सभी को आपका नाम बताया। कल रात को मेरी बहुत से बात हुई
हमारे बॉस को भी बताया कि ऐसे ऐसा कोई भी अगर आपको कोई भी मतलब कोई पेशेंट अगर देखें सीधा डॉक्टर सर कर दीजिए, डॉक्टर तो आपका नाम पूछा, डॉक्टर पुनीत धवन नाम है और उनका कॉन्टैक्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर ही मैंने व्हाट्सएप कर दिया। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।